क्वेश्चन में सब कुछ बदल दिया उन्होंने। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, इतना बदल दिया कि सवाल ही पूरा बदल दिया। नमस्कार, आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स पर भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल किए होंगे, लेकिन यहां पर मैं आपके साथ क्वांटम नंबर पर कुछ अलग किस्म का एक सवाल करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आपको सोचने की नई डायमेंशंस देगा। होता क्या है, देखो, आपसे बोला कि यूनिवर्स इमेजिन कीजिए जहां पर आप जो क्वांटम नंबर्स n, l, m और s होते हैं, चार क्वांटम नंबर। n होता है शेल, l होता है सब शेल, m बताता है ऑर्बिटल को और s बताता है स्पिनिंग को। उनकी जो जो वैल्यूज आपने पढ़ी हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि जो l की वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर के n-1 तक, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर l की वैल्यू चेंज करके 0 से कर दी गई है n। आप समझ रहे हैं, l की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक। एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर l की वैल्यू चेंज करके बोल दी गई कि नया सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको दे रहे हैं जहां पर l की वैल्यू 0 से लेके n रहेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -l से +l तक, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बदल दिया गया है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बोला है -l से +l नहीं है, ये -l+1 से +l+1 तक है। आपको पूरी बात समझ में आई? एक बार दोबारा समझ लीजिए। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है l, हम l की वैल्यूज किसी भी शेल के लिए 0 से लेके n-1 तक लिया करते थे, लेकिन इस सवाल में बोला गया है कि 0 से n तक लेनी है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हम -l से +l तक इंक्लूडिंग 0 लिया करते थे, यहां पर -l+1 से +l+1 तक लेनी है। और फिर आपसे यहां पर 3-4 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। तो चलिए अब इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या था और इस क्वेश्चन में क्या बदल दिया गया है। देखो, तो आप अगर देखेंगे तो l की वैल्यूज ऐसे लिखी जाती थी 0, 1, 2, 3, 4 और सबशेल्स के नाम लिखे जाते हैं S, P, D, F, G। इस प्रकार से यहां पर सबशेल्स के नाम लिखे जाते हैं। अब देखिए, l की वैल्यूज 0 से लेकर n-1 तक हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर अगर n बराबर 4 है तो चौथे शेल में हमारे पास 4 सबशेल आते थे, S, P, D और F। कैसे निकालते थे? n बराबर 4 में l की वैल्यूज 0 से n-1 यानी कि 4 में से कम कर दीजिए तो 3 तक जाती थी। 0 से 3 मतलब 0, 1, 2, 3 यानी कि S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। यानी कि चौथे शेल में 4S भी होगा, 4P भी होगा, 4D भी होगा, 4F भी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर चेंज कर दिया गया मामला। L की जो वैल्यूज हैं वो 0 से n तक बताई गई हैं। तो L की वैल्यूज अब देखते हैं। चौथे शेल को देखेंगे या फर्स्ट शेल को देखेंगे, थर्ड शेल को देखेंगे, सब बदल गया होगा। जैसे थर्ड शेल को देखें तो थर्ड शेल में मौजूदा स्थिति में जैसा हम पढ़ते हैं तो तीसरे शेल में हम 3S, 3P और 3D 3 सब शेल्स पढ़ते हैं। लेकिन अब जरा देखिए, थर्ड शेल की बात करूंगा तो L की वैल्यू जाएगी कहां से कहां तक? 0 से n तक। तो 0 से n मतलब थर्ड शेल, तो 0 से थर्ड तक जाएगी 0, 1, 2, 3 यानी कि 3S, 3P, 3D, 3F 4 लोग आएंगे यहाँ पर। इसी तरह से सेकंड शेल पे जाएंगे तो L की वैल्यू 0, 1, 2 तो 2S, 2P, 2D आएगा यहाँ पर। फर्स्ट शेल में हम हमेशा 1S पढ़ते हैं, लेकिन नए सेट ऑफ क्वांटम नंबर के हिसाब से चूंकि वैल्यूज 0 से और n तक जानी है तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, फर्स्ट शेल है तो 0, 1 यानी कि 1S और 1P होगा। तो पहले तो हमारा पूरा का पूरा जो सबशेल्स हैं वो ही चेंज हो गए। पहले के अंदर अभी तक 1S होता था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 1S और 1P 2 हो गए हैं। अभी तक 2S, 2P होता था, अब 2S, 2P, 2D भी आ गया, एक एक बढ़ता चला गया। अब ऑर्बिटल्स भी चेंज हो गए होंगे। कैसे चेंज हो गए होंगे ऑर्बिटल्स? जरा देखिए, क्योंकि ऑर्बिटल्स जो हैं अभी तक आप लेते थे -l से +l, लेकिन अब हो गए हैं -l+1 से +l+1। मतलब आइए देखते हैं। जैसे अब यहाँ नए सेट के हिसाब से क्या बन गया है मामला, उसको समझते हैं। जैसे अगर हम S सबशेल की बात करें तो S सबशेल के लिए L की वैल्यू होती है 0। तो अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो जाएगा -l+1 से और +l+1 तक इंक्लूडिंग 0। तो L की वैल्यू कितनी है? 0। तो -1 से जाएगा +1, तो -1 से +1 मतलब 3 आ जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं S के अंदर, यानी कि S की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन भरने की अब 2 की बजाय 6 हो जाएगी। चूंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो S सबशेल के अंदर अब 3 ऑर्बिटल हो गए। S सबशेल के अंदर हो गए हैं 3 ऑर्बिटल। यहाँ लिख लेता हूँ
एस में हो गए हैं 3 ऑर्बिटल, एस सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसी तर्ज पर अगर आप देखेंगे तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पी सबशेल। पी सबशेल का क्या सीन हो गया होगा, पी सबशेल में देखेंगे तो उसकी वैल्यू होती है एल की वैल्यू 1, माइनस एल प्लस 1 से प्लस एल प्लस 1 तक जाएंगे तो आप एम पे जाएंगे तो माइनस एल प्लस 1, तो 1 पे 1 जोड़ दीजिए 2, -2 से जाएंगे +2। आपको समझ में आ रहा होगा कि -2 से +2 जाएंगे तो आपको 5 वैल्यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, -2 से +2 की तरफ जाएंगे, इधर देखिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यू आएंगी। यानी कि अब पी ऑर्बिटल में जो पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स आते थे अब 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो पी की कैपेसिटी, अब एस की कैपेसिटी 6 की हो गई, पी की कैपेसिटी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की हो गई। इसी तर्ज पर अगर मैं डी की कैपेसिटी की बात करूँ, डी सबशेल की, तो आप एक पैटर्न समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर 3 आए थे, इधर 5 आए तो उधर 7 आएंगे, यहाँ पर 7 ऑर्बिटल आएंगे और 7 ऑर्बिटल का मतलब ये 14 इलेक्ट्रॉन रखेगा। पूरा मामला बदल गया। अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए बड़ा आनंद आएगा आपको। आपसे कहा था Z बराबर 25 का कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। चेंजेस क्या क्या आए पहले चेंजेस देख लेते हैं। पहले 1s हुआ करता था लेकिन अब 1s के साथ 1p भी होने लगा। पहले सेकंड शेल में 2s हुआ करता था लेकिन अब 2s 2p और 2d होने लगा। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर 3s 3p 3d के साथ साथ 3fp होने लगा, पहला चेंज। दूसरा चेंज, जब आप बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते समय s की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की हो गई है, p की कैपेसिटी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की हो गई है, d की कैपेसिटी यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन की हो गई है। नाउ लेट अस स्टार्ट। z इक्वल टू 25, तो z बराबर 25 का जब हम बनाएंगे, z बराबर 25 तो कैसे बनेगा, 1s2 लिखते थे लेकिन मैं 1s6 लिखूंगा क्योंकि 2 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर 2s आता था, 2s6 लिखेंगे। लेकिन 2s से पहले अब आपको पता है कि पहले शेल में p भी आने लगा है, तो 1s6 1p6 2s 1p6 नहीं 1p10, p में तो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। फिर 2s6, फिर 2p10, गिन लेते हैं कितने हो गए, 10 और 6 16 और 6 22 23 24 25, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएंगे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s6 1p10 2s6 2p3। तो दिस इज द डी इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर यहाँ पर डी हो गया। थोड़ा सा अलग है लेकिन है बड़ा मजेदार है। अब आपको आगे लेके चलते हैं। देखो ये रहा, मैंने उसका ऊपर का जो पैसेज था उसका स्टेटमेंट एज इट इज लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन बदल दिया है। अब आपसे कहा बेस्ड ऑन द अबव एजम्पशन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 18 अगर एटॉमिक नंबर हो तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट बैठेगा। चलिए, तो 1s 1p ये नई चीज़ जुड़ी है, फिर 2s 2p एक 2d नया जुड़ा है, s की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है, 6 भर दी है, p की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है, 10 भर दी है, 10 और 6 कितने हो गए 16, अब बचे 2, तो ये रहा 17 18। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो चलिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए यहाँ से तो निकलेगा नहीं, चूंकि ये तो सारे के सारे फुल्ली फिल्ड है। मैग्नेटिक मोमेंट तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से निकलता है। अब आते हैं एस पर, और एस में पहले हुआ करता था एक ऑर्बिटल, लेकिन इस सवाल में एस में है टोटल 3 ऑर्बिटल, तो ये हो गए एस में टोटल 3 ऑर्बिटल, तभी तो उसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की आ रही है। हुंड रूल लगाएंगे तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। अब अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, चूंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 आ रही है, तो उसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट n प्लस 2। तो आप रखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे 2, इधर 2 प्लस 2, तो इट विल बी अंडर द रूट 8। यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन, तो अंडर रूट 8 बोहर मैग्नेट्रॉन ये रहा, ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। बोल रखा है कि यही जो एजम्पशन जो ऊपर आपको पैसेज में दी गई थी, उसी एजम्पशन को मानते हुए आपको ये बताना है कि 3s के बाद कौन सा सबशेल आप भरेंगे। तो देखो 1d तो होएगा ही नहीं। अगर आप पुराने सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के हिसाब से देखें तो 2s फर्स्ट शेल में आता है 1s बस, दूसरे में आता है 2s 2p और तीसरे में आता है 3s 3p 3d पुराने कल्चर के अकॉर्डिंग। लेकिन इस नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इसमें पहले में आ रहा था 1s और 1p। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखिए, ये मैंने दिखाया था नए कल्चर के अकॉर्डिंग जो
क्वेश्चन में सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे रखा था 1s 1p, पहले में 1s 1p है तो 1d तो है ही नहीं। तो एक बात तो यही गलत हो गई यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कि 1d तो आएगा नहीं, इस पर तो हम काटा ही मार देते हैं, तो होएगा ही। अब इन तीनों में से किसको भरेंगे आइए देखते हैं। तो 2s 2p 2d ये तो संभव है, 3s 3p 3d 3f ये भी संभव है। तो बाकी के जो ऑर्बिटल है वो सब संभव है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या भरेंगे आप। तो देखो 3s के बाद पूछ रहा है क्या भरेंगे, तो चेक कर लेते हैं। 2d को देख लो आप पहले। 2d इसका n प्लस l की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू तो 2 है, लेकिन l की वैल्यू अगर आप यहां पर देखेंगे तो l की वैल्यू कितनी बैठेगी इसकी। l की वैल्यू जब आप देखते हैं, मैं लिख देता हूं 0 1 2 3 s p d f, l की वैल्यू कितनी बैठती है 2, तो दिस इज 4। इसका n प्लस l आया 4। अगर आप इसके लिए निकालेंगे तो इसको भी देखेंगे तो 4s के लिए निकालेंगे तो n प्लस l निकालिए, बोहर-बरी रूल बोलते हैं इसको। n कितना है 4, l कितना है 0, तो ये भी आ रहा है 4। इसका निकालेंगे, इधर आ जाइए तो n प्लस l निकालेंगे तो n होता है 3 और इसका l होता है 1, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, ये भी आ गया 4। तो पूछा था किसे भरेंगे, तो बोहर-बरी रूल अगर आपको पता हो तो अगर n प्लस l की वैल्यू सेम है तो फिर जिसका n छोटा होता है उसी का एनर्जी लो होता है। तो अगर आप देखेंगे इन सब का 4 आ रहा है, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, तो n किसका छोटा है 2d वाले का, सेकंड शेल का है। तो पहले इसी को भरा जाएगा, यानी कि आंसर जाएगा बी, बोहर-बरी रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है इन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर भी बदल दिया। इस क्वेश्चन में सब कुछ बदल दिया इन्होंने, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, इतना बदल दिया कि सवाल ही पूरा बदल दिया। सारे क्वांटम नंबर्स बदल दिए। अभी तक स्पिन क्वांटम नंबर 2 होते थे, प्लस हाफ माइनस हाफ, मतलब ऐसे होते थे जनाब, ऊपर की तरफ प्लस हाफ, नीचे की तरफ माइनस हाफ। लो जी, स्पिन क्वांटम नंबर आपके दोनों निपट गए, प्लस हाफ माइनस हाफ ये रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा आप 3 स्पिन क्वांटम नंबर होंगे जनाब, प्लस हाफ, 0 और माइनस हाफ। मतलब ये कि अब एक ऑर्बिटल पहले 2 इलेक्ट्रॉन रखता था, अब एक ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन रखेगा। 3 इलेक्ट्रॉन रखने से सारा मामला बदल गया। क्या क्या बदल गया देखो ना। अभी तक यहाँ पर s स्टार्टिंग में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग s में कितने ऑर्बिटल थे 3, p में कितने ऑर्बिटल आ रहे थे यहाँ पर 5, पीछे दिखाया गया p में 5 थे, d में कितने आ रहे थे आपके पास 7, ये देखिए यहाँ पर 7। तो पहले s कितने इलेक्ट्रॉन रखता था, हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रखता था, तो s की कैपेसिटी 6 की थी। लेकिन अब हर ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है 3, तो s की कैपेसिटी हो गई 9 की, इसकी हो गई 15 की और इसकी हो गई 21 की। चूंकि जब आप यहाँ पर 7 1 2 3 4 5 6 1 बढ़ा देते हैं 7 में कितने आएंगे 21, चूंकि हर ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन रख रहा है माय लॉर्ड। चलिए अब z बराबर 30 का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ये रहा 1s 1p 2s 2p 2d, देखते हैं कहां तक जाएंगे। s में कितने भरने हैं 9, मैंने s में भर दिए 9, ये रहे s में 9 इलेक्ट्रॉन। p में कितने भरने थे मेरे को 15, ये मैंने भर दिए 15, 15 9 कितने हो गए 24, 24 के बाद कितने बच गए यहाँ पर 6, 2s 6, इसको हटा दीजिए। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, सी इज द राइट आंसर। तो ये एक नए किस्म का सवाल आपने मेरे साथ यहाँ पर देखा जिसमें क्वांटम नंबर का पैटर्न पूरा बदल दिया गया। होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और एक नई डायमेंशन आपको सोचने की मिली होगी कि क्वांटम नंबर्स को ऐसे भी सोच के नए किस्म से सवाल जनरेट किया जा सकता है।